गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th में चैप्टर 7 ही चल रहा है आपका। और 7.1 हम आपकी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं। आगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में आपको समझना है। कॉन्ग्रुएंस के बारे में तो आप समझ गए थे, लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट, एंगल कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। अब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट के 4 क्राइटेरियन हैं हमारे पास। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। पहला क्राइटेरिया साइड साइड साइड, जिसका शॉर्ट फॉर्म SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन है। ये आपको लिखनी है, आपके बुक में भी दिए गए हैं चारों, मैंने आपको लिख के दिखाया है। पहला है SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। समझिए, इफ अंडर ए गिवन कॉरेस्पॉन्डेंस द 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द 3 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द अनदर ट्राइंगल। मैंने साइड में फिगर बनाई है 2 ट्राइंगल्स की। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। इस AB साइड में AB साइड 6 सेंटीमीटर की, BC साइड 8 सेंटीमीटर की और AC साइड 7 सेंटीमीटर की बनाई गई है। यहाँ PQ साइड 8 सेंटीमीटर की है, QR साइड 7 सेंटीमीटर की और PR साइड 6 सेंटीमीटर की है। ये भी 6, ये भी 6, ये 7, ये 7, ये 8, तो ये 8। अब तीनों साइड एक ट्राइंगल की दूसरे साइड के, तीनों इक्वल साइड के अलग अलग इक्वल हैं। देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकते हैं ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, ये इधर है ये इधर है। तो हम देखते हैं कि हमने आपको बताया था कि देखिए AB 6 सेंटीमीटर की है, तो इसमें 6 सेंटीमीटर कौन सी है, ये PR है, ठीक है। लेकिन A कहाँ लाई करेगा? अगर A को हम R पर लाई करें, इसको उल्टा करके रखें, रिवर्स करके रखें, तो A आएगा R पर, तो B चला जाएगा P पर। तो A कॉरेस्पॉन्डेंस टू R और B कॉरेस्पॉन्ड टू P। तो C कहाँ चला जाएगा? C कॉरेस्पॉन्ड टू C के ऊपर चला जाएगा। तो ट्राइंगल में क्या होगा? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल RPQ, RPQ, PQR ने लिखकर RPQ। ये कॉरेस्पॉन्डेंस का आपको बताता अंडर कॉरेस्पॉन्डेंस। कैसे कि A किसके कॉरेस्पॉन्ड है? R के, है ना। B किसके कॉरेस्पॉन्ड है? P के। और C किसके कॉरेस्पॉन्ड है? Q के। तो A R पर, B P पर और C Q पर गया, तो ABC का नाम हो गया RPQ। साइड भी देख लो आप, AB साइड RP के साइड के इक्वल होगी, BC साइड PQ के इक्वल होगी और AC साइड RQ के इक्वल है। AB साइड RP के, BC साइड PQ के और AC साइड RQ के। तो इसका नाम हो गया ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल RPQ। इसी तरह दूसरा क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, जिसका नाम है SAS। S ये वाला साइड का, A ये वाला और S ये वाला। ये समझना है साइड एंगल साइड। ये साइड साइड एंगल भी तो लिख सकते थे, नहीं। यही बात आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। इफ अंडर ए कॉरेस्पॉन्डेंस
टू साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम, दो साइड और उनके बीच में जो एंगल आ रहा है, इंक्लूडेड बिटवीन देम, वो जो एंगल है इंक्लूडेड बिटवीन देम मतलब उन दोनों साइड के, ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम। यह देखिए फिगर, ट्रायंगल बनाया DEF और एक बनाया KLM। इसमें क्या समानता दिखाई गई है कि EF 5 सेंटीमीटर है, इसमें KL 5 सेंटीमीटर है, इसमें ED 7 सेंटीमीटर है, इसमें LM 7 सेंटीमीटर है। इन दोनों के बीच में जो एंगल है 50 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल 50 डिग्री। समझ रहे हैं आप? तो क्या ये इस ट्रायंगल इसके ऊपर आ जाएगा, इसको कवर कर लेगा? नो। कैसे करेगा? इसको हमें उल्टा करके रखना पड़ेगा, इसको हमें उल्टा करके रखना पड़ेगा। इसके ऊपर 5 सेंटीमीटर की जो साइड है ये 5 सेंटीमीटर पर कवर करेगी, ये वाली साइड इस पर कवर करेगी, यानी ये L तो E पर ही आए और K F पर आए, L तो E पर ही आए और ये जो K है ये F पर आए और M जो है वो D पर जाएगा, तभी ये एंगल इसको कवर करेगा। इन दोनों के बीच का जो एंगल 50 डिग्री है, तो इसीलिए इसका नाम DEF कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल MLK क्योंकि DEF तो D कॉरस्पॉन्ड टू M आएगा, समझ ना? D M के कॉरस्पॉन्ड, E L के कॉरस्पॉन्ड और F K के कॉरस्पॉन्ड। तो इस तरह से ये दो क्राइटेरियन मैंने लिखी है। तीसरी क्राइटेरियन और चौथी क्राइटेरियन आपको अपनी बुक से कंप्लीट कर लेनी है। ASA कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन, ASA मैं आपको यहाँ लिख दूँ, तीसरी क्राइटेरियन है ASA यानी एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। और चौथी है RHS ASA में एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। और इसकी अगर मैं फिगर आपको बनाकर दिखाऊं, ABC और DEF एंगल, एक एंगल मान लो एक 40 डिग्री, ये एंगल समझो 60 डिग्री, ये आप समझिए 4 सेंटीमीटर, ये एंगल 40 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री और ये आपका हो गया 4 सेंटीमीटर। एंगल साइड एंगल, दो साइड, दो एंगल के बीच की साइड इंक्लूडेड, यहाँ भी इन दो एंगल के बीच में साइड ये आ रही है, तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABC
कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, देखिए ए किसके कॉरस्पॉन्ड है, ई के, ई, बी किसके कॉरस्पॉन्ड है, एफ के, और सी किसके कॉरस्पॉन्ड है, डी के। तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट एंगल ई एफ डी, इस तरह से ये कॉन्ग्रुएंट हुए। और चौथी क्रिटीज है आर एच एस, ये राइट हैंड साइड नहीं है, बल्कि ये आर किस लिए, राइट एंगल, राइट एंगल, आर है राइट एंगल के लिए, एच है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, और एस है साइड। तो राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड, कैसे, ये राइट एंगल है, इसमें राइट एंगल बन गया, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा इसका, इसमें शायद नहीं बन पाएगा, तो दूसरी वाली बनानी पड़ेगी। P Q R S T U, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज, ये होगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। और एक साइड कोई सी भी, अगर ये साइड इसके इक्वल है तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। सपोज करो तो इसका नाम क्या हो गया, P Q R इसमें देखिए P किसके अकॉर्डिंग आएगा, S के, R Q जाएगा T पर और R जाएगा U पर, तो S T U ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ठीक है। इनकी दोनों की डेफिनेशन आप अपनी बुक से नोट कर सकते हैं। ये आपकी बुक के पेज नंबर 147, 146 और 144 पर है। पेज नंबर 144, इसका पेज नंबर 146। ये अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे आप। आज इतना ही।